बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ न्यूजीलैंड की 4-1 की फतह पर इख्तिताम पजीर हुई। अब कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होंगी। कल पहला वनडे इंटरनेशनल मैच मैकलीन पार्क नेपियर में खेला जाएगा और पाकिस्तानी टीम वहां पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की है और जो T20 टीम थी उसके कई खिलाड़ी वतन वापस आ रहे हैं। तकरीबन एक तरह से नई टीम गई है वनडे के लिए। कप्तानी करेंगे मोहम्मद रिजवान, उसके अलावा ओपनिंग के शोबे में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक हैं और उसके अलावा बॉलिंग के शोबे में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर इस टीम में शामिल हैं और भी कई क्रिकेटर ऐसे हैं जो शामिल हैं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट ने इस बात का फैसला किया है कि चूँकि हारिस रऊफ ने T20 सीरीज़ में उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था, तो इसलिए हारिस जो कि सिर्फ T20 टीम का हिस्सा थे उन्हें वनडे टीम में भी शामिल किया जाए। तो हारिस रऊफ भी रुक गए और उनके अलावा उन्होंने उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर, कवर विकेट कीपर के तौर पर उनको भी रोक लिया गया है और बाकी खिलाड़ी जो हैं 7 खिलाड़ी वतन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस T20 सीरीज़ से क्या खोया क्या पाया? कल जो पाकिस्तान का वनडे इंटरनेशनल मैच है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे यानी कि मिडनाइट आधी रात को 3 बजे शुरू होगा नेपियर में और ये डे मैच है और पाकिस्तानी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस देती है ये भी देखना होगा। जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ जीती, लेकिन फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में क्या हुआ, 4 दिन में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गई। आज पाकिस्तान की कारकर्दगी वनडे सीरीज़ इसके हवाले से बात करेंगे और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक जो मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं और इसके अलावा आर्टिकल्स भी लिखते हैं और रेडियो पाकिस्तान के मकबूल प्रोग्राम आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा भी रहे। हम मुनीरुल हक से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, नए खिलाड़ियों को आजमाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने और फिर भी कल सलमान अली आगा परसों जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे थे कि हम इनको बरकरार रखेंगे। हालांकि अब सितंबर में एशिया कप है और फिर उसके बाद अगले बरस जो है T20 वर्ल्ड कप है। कैसे देखते हैं ये तजुर्बा और न्यूजीलैंड जैसी जगह पर जहाँ पर गेंद सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, बाउंसी विकेट्स हैं, वहाँ गेंद ही पाकिस्तानी बैट्समैनों के पल्ले नहीं पड़ रही थी और तेज़ हवा भी चलती है। इस कंडीशन में इन नौजवानों को जिस तरह का तरीके से झोंक दिया गया, कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। देखिए, लास्ट जो टूर आपने किया था हमने न्यूजीलैंड का, वो भी 4-1 हम हारे थे और ये भी हम 4-1 हारे। उसमें तमाम स्टार क्रिकेटर्स थे, लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारी 1-2 मैचेस में शिकस्त हुई है ना, वो देख के, उस बैटिंग देख के बड़ा अफसोस होता है। 91 पे ऑल आउट हो गए पहले में, फिर 123 और वो 10 ओवर्स में वो अपना वो टारगेट पूरा कर लेते, वो उसी तरह से खेलते उसी विकेट पर जहाँ आप एक्सपोज हो रहे होते हैं। अब अगर आप सेट देखते हैं ना, तो जिन 4-5 खिलाड़ियों को आपने मौका दिया उनमें जैसे मोहम्मद हारिस थे, हसन नवाज थे और शादाब खान थे, अब्दुल समद थे, इरफान नियाजी थे। अब इन सब का अगर मैं स्कोर देखता हूँ ना, मजमूई तौर पर जो 4-4, 5-5 मैच इन्होंने खेले हैं, 250-300 रन भी इनके सबके मिला के पूरी सीरीज़ में नहीं है और किसी के 28 IS है, किसी के 15, किसी के 13। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस थी ये तो बिल्कुल वो नहीं है, किसी तरह ऐसी नहीं है कि जिसको वो कहा जाए। सलमान अली आगा ने अपने दौर से अगर उनकी बात करें तो एज ए कैप्टन उन्होंने किए हैं और उन्होंने प्रूव भी किया है कि वो दिलेरी से खेला, फ्रंट से लीड करने की कोशिश की, सब कुछ अपनी जगह ठीक था। लेकिन प्लेयर्स पर जिन पर हमने बहुत ज़्यादा रिलाय किया था, मुझे बड़ा अफसोस होता है। जहां खान में मुझे बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। हसन नवाज को भूल गया आप, हसन नवाज ने भी सेंचुरी की थी। देखिए, उनकी एक इनिंग्स के अलावा जो है 3 सिफर है उनके और एक मैच में 1 रन, 106 रन टोटल, 106 रन टोटल है। तो अगर उसकी आप बात करते हैं 105 रन की, वो इनिंग्स को निकाल दें तो फिर तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। इसी तरह और प्लेयर्स किसी की 50 भी नहीं है। सलमान अली आगा जो हैं वो स्कोर कर रहे हैं, बाकी कोई और स्कोर नहीं कर रहा। इन चीज़ों को देखते हुए इकबाल, ये जो सीरीज़ थी ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस कहेंगे। बैटिंग बॉलिंग में भी आप देख लें, आपके जो सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर थे शाहिन अफरीदी, उनको आखिरी मैच में बिठाना पड़ गया आपको, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। हारिस रऊफ थे कि जिन्होंने 8 विकेटें ली, बहुत अच्छा किया मैनेजमेंट, उनको रोक लिया, बहुत ज़रूरी था उनको रोकना। जी इकबाल। लेकिन अब अगर आप देखें कि पाकिस्तान की बैटिंग तो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्लॉप हो गई। हसन नवाज और मोहम्मद हारिस से आप इनिंग्स ओपन करा रहे थे और फिर उमैर बिन यूसुफ को आखिरी मैच में आपने चांस दिया। सुफियान मुकीम भी जो थे वो बेंच पर बैठे हुए थे, आखिरी मैच में चांस दिया। आखिर
शादाब खान में ऐसी क्या बात थी कि शादाब खान को 5 T20 खिलाए, और 5 T20 में आप देख लें 140 से ज़ायद रन दिए उन्होंने 13 ओवर्स में, और उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 58 रन स्कोर किए। तो पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन था, जो 11 रुकनी टीम का इंतखाब था, मैं समझता हूँ कि उस 11 रुकनी टीम के इंतखाब की वजह से आपका बैलेंस जो था वो नज़र नहीं आया। देखिए इकबाल, हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में भी, बहुत बात की थी शादाब खान को लेके। अगर एक प्लेयर जिसको आप वाइस कैप्टन बना के ले जाते हैं, उसकी वजह से अबरार को पूरे मैच नहीं मिलते, उसके वजह से सुफियान जैसे टैलेंटेड बॉलर को सिर्फ एक मैच मिलता है, तो ये तो ज़्यादती टीम के साथ भी हो रही है और दीगर प्लेयर्स के साथ भी हो रही है। शादाब खान ने 58 रन बनाए और 143 रन दिए हैं बॉलिंग में। 143 के एवरेज से एक विकेट है उनकी पूरी सीरीज में, 13 ओवर्स उन्होंने क्योंकि बेसिकली वो बॉलर है, हम उनको बॉलर के रूप में देखते हैं। बैट्समैन तो वो खुद बन जाते हैं ना, कभी 2 डाउन कभी 3 डाउन आके, तो वो टोटल डिसमेल है। उनको तो आपको फौरी तौर से टीम से हटा देनी चाहिए, उनकी जगह किसी नए प्लेयर को लाना चाहिए। कैसे? उनकी लॉबी बड़ी तगड़ी है। अगर लॉबी पे चलना है इकबाल, तो फिर तो आप कुछ भी उसका हल नहीं है ना, फिर तो यही हल होगा जो हम देख रहे हैं कि टीम को कहीं आगे जाके खासा कहीं क्वालिफाइंग राउंड ना खेलने पड़ जाए। क्या ये हालत होगी हमारी? इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर सेलेक्टर यासिर हमीद ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। अच्छा यासिर, कैसे देखते हैं आप? तो माशाल्लाह बैट्समैन रहे हैं, और मैंने पहले भी जब एक दफ़ा आपको लाइन पे लिया था 2003 में जो धमाका सीरीज़ हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें आप और इमरान फरद की जोड़ी ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। पाकिस्तानी बैट्समैनों की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में? मेरे ख्याल से बिलो पार, मैं कह सकता हूँ बिलो पार परफॉर्मेंस है हमारी बैट्समैनों की। कोई टेक्निकल, कोई टैक्टिकल, मेंटल स्ट्रेंथ नजर ही नहीं आई। मतलब ये तो अब आप देख लें कि यही लड़के हैं, अब इनको खिलाना है, अब ये आपका फ्यूचर है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कैसा फ्यूचर है कि जिसको ये समझ नहीं आ रही कि यार बॉल इतना राइज कर रहा है, और उसके आपने शॉट की सिलेक्शन कौन सी करनी है पिच पे। सही। फिर मतलब आपकी मैनेजमेंट की भी ऐसे डिसीजन हैं जो कि समझ से बाला कर रहे हैं। जिस तरह कि आपने चौथे मैच में जो आपने जो टारगेट मेरे ख्याल से अंडर का फैसला किया था, वो सबसे मुश्किल ग्राउंड है वहाँ पे चेज करना। ठीक है, वहाँ पे तो रिकॉर्ड उठा के देख ले तो चेज तो होता ही नहीं अंडर लाइट। तो ये आपकी आ गई इसमें, ये आपकी टैक्टिकल मिस्टेक्स आ गई। ठीक है, उसके बाद आप देखें मतलब काफी सारी चीजें हैं जो अब जिस तरह सुफियान मुकीम है, तो इतना ज्यादा आप देखें यार, 2 ओवर्स में उसने 2 आउट किए, और उसको आपने 5वां मैच खिलाया, वो भी 2 ओवर करवाए उसको। तो ये इस तरह की जुल्म ज्यादतियां छोड़ दें। अब आप पाकिस्तान के लिए करना है तो फिर पाकिस्तान के लिए सोचें, वरना फिर मेरी भी लॉबी बनाए, मैं भी चेयरमैन की स्थिति बनता हूं। लेकिन एक मिनट यासिर, अगर लॉबी पे अगर चलना है तो मेरी भी लॉबी बना के मैं चेयरमैन। आपकी लॉबी, आप खुद इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद यूनाइटेड की लॉबी बड़ी तगड़ी है, वहाँ सेलेक्टर हाँ नहीं, लॉबी पे अगर चलना है, आपने लॉबियों पे मुल्क चलाना है तो फिर आप लॉबियों पे चला। बिल्कुल, आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। लेकिन यासिर, आपने देखा मोहम्मद हारिस से इनिंग्स ओपन करा रहे थे, वो निकल के पहले ही ओवर से मार रहे थे। आखिर टिम साइफर्ट भी थे, फिन एलन भी थे, वो पहले पिच को देख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनको हिदायत मिली थी या वो खुद कर रहे थे कि गेंद को ग्राउंड के बाहर फेंक दो। तो देखिए, मैं तो मोहम्मद हारिस से ही शुरू करूंगा ना। अब आप उसको तो ये बताए भाई, थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल कर। तुम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, कोई तुम मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहे कि ला के बॉल आप स्टंप के बॉल जा रहा है, वही शॉट मारी जा रहा है, वही शॉट मारी जा रहा है, और फिर उठा के उसने मार के आगे। तो मतलब ये इनको बताने वाला कोई नहीं है, कोई समझाने वाला। दूसरी बात, वो लड़का अच्छा है, वो अपना क्या कहते हैं उससे, हसन नवाज। बिल्कुल। देखिए, हसन नवाज को भी समझाने को, उसकी थोड़ी सी अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छी मेहनत वो करे। हमें वही कहते थे ना, इंजी भाई मुझे कहते होते थे, यार तुम अच्छी मेहनत करो, तुम बहुत बड़े प्लेयर बन जाओगे। अच्छी मेहनत, तो ये अच्छी मेहनत जो होती है ना, बहुत जरूरी है कि आप परफेक्ट प्रैक्टिस करें। एक तो होती है ना प्रैक्टिस, ये गलत बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सही। तो आप अपनी गलतियों पे काम करो। जो आप हट के खेलते हो, हट के, ये कोई मोहल्ले की क्रिकेट या वो हो रही है, क्लब की क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि आप हट के खेलोगे तो आपके बल्ले पे बॉल आ जाएगा। और आपने देखा यासिर, आपने देखा कि उसको 4 मरतबा जैकब डफी ने आउट किया हसन नवाज को।
अब देख ले वो पूरा बैठ के 1 घंटा वो वीडियो एनालिस्ट जो उनका वीडियो एनालिस्ट का जो जॉब है ना वो करता है। वो बताता है कि यार इसका देखो, इसका हेड इधर खेल रहा है, इसका पाँव ये देखें, ये छोड़ के विकेट छोड़ के खेल रहा है, इसको आप स्टंप के बाहर आप बॉल करें 2-3 ये आपको खड़ा करके दे देगा। सही है, सही। तो मतलब अब ये देखो यार, ये तो सारी टेक्निकल चीजें हैं यार इकबाल भाई, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ, ये बहुत जरूरी है हम इस चीज को अडॉप्ट करें और नए जदीद तौर पे करें, वरना टीमें फिर हमें घर में भी आके मारती हैं, अब उधर भी जाके मार खा रहे हैं हम। मतलब हमारा टैलेंट में तो कमी नहीं है ना, अफसोस इस चीज की, हमारा टैलेंट वही है। बिल्कुल टैलेंट वही है, लेकिन उसका जो निफाज है वो सही नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी से भी बॉलिंग नहीं हुई, उन्हें आखिरी मैच में आराम कराया गया। शादाब खान से भी बॉलिंग नहीं हुई, 143 रन दिए उन्होंने, 13 ओवर्स किए, और सिर्फ एक हारिस रऊफ नजर आए जिन्होंने 8 विकेटें ली, और सुफियान मुकीम जिसके साथ ज्यादती कर रहे थे उसको बिठाया हुआ था बाहर, उसको जब मैच खिलाया तो उसने अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर में 6 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे यासिर हमीद? देखिए इकबाल भाई, बॉलिंग में अनफॉर्चुनेट ये है कि आप एक बॉलर अच्छा चल रहा होता है, दूसरा वहां से सपोर्ट नहीं मिलती। सही। जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है ना, इस तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होती है। एक बॉलर आपका एक दिन अच्छी बॉल करते हैं, दूसरे दिन ठीक है, नेचुरल है, अब ये इंसान है, मशीन तो नहीं है कि वो एक ही तरह के बॉल करेगा। किसी एक बॉलर अच्छे बॉल करते हैं तो दूसरा उसको सपोर्ट, किसी दिन बुरे बॉल करते हैं दूसरा उसको सपोर्ट करता है। तो ये हमारी जो पार्टनरशिप है ना, बॉलिंग की पार्टनरशिप, इसमें थोड़ा लैक लगा है मुझे। पहले जो मुझे याद नहीं है कौन सी सीरीज थी, लेकिन ये तीनों ही फॉर्म में थे। ट्रायो बड़ा मशहूर हो गया था, ट्रायो शाहीन, नसीम शाह, शाहीन और हारिस का। तो इस चीज को वापस लाने की जरूरत है। चौथा हमारे पास बॉलर होता था वसीम जूनियर। वसीम जूनियर भी इक्वली गुड था, तगड़ा बॉलर था वो, बस एक आध टूर्नामेंट उसका बुरा गया है, उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। ही इज वेरी गुड बॉलर, अगर आप देखें वो विकेट टू विकेट बहुत अच्छे बॉल करते हैं, 140 की पेस है उसकी, और वो इनको बड़ा सपोर्ट मिलती थी उससे। तो इनके पास इनके बैकअप भी नहीं है ना, इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि इनको पता है यार हमारे बाद भी कोई नजर नहीं आ रहा, इन्होंने पीछे अपना बैकअप भी नहीं रखा हुआ, अपने ऊपर फजूल प्रेशर डाल रहे हैं। इनकी क्रिकेट कम हो रही है, इनको चाहिए कि अपने साथ बॉलर्स बनाए। सही है, अगर इन्होंने अपनी क्रिकेट को ठीक करना है, ठीक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से मौजूद थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यासिर हमीद ने जो जिक्र किया बॉलिंग के हवाले से, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद से, जो पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, इनसे बात करते हैं। मुनीर, जिस तरह से यासिर कह रहे थे, अब वसीम जूनियर का उन्होंने जिक्र किया, वसीम जूनियर जो है वो पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा है। मोहम्मद हसनैन कहाँ चले गए, जो चैंपियंस कप के बेहतरीन बॉलर मुंतखब हुए? बहुत ज्यादा हुई है हसनैन के साथ इकबाल, सभी कमोबेश वापस आ गए हैं। जिनकी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस नहीं थी, हसनैन को तो सिर्फ एक मैच मिला था, उसके बाद उनको बिल्कुल फारिग कर दिया गया। देखिए, आपने लॉबी की अगर बात की थी ना, तो एक प्लेयर वनडे टीम में भी आपके हैं कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो हमने देखा कि वो स्क्वाड में रहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी और यहाँ भी। फ़हीम अशरफ की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा हाइप दे दी गई है, और वो ऐसे मेरे ख्याल एक एवरेज, आई एम सॉरी टू से, मुझे एक एवरेज क्रिकेटर लगते हैं, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नौजवान बॉलर को लाया गया है, नौजवान तो नहीं है, वो अच्छा अर्सा हो गया खेलते हुए, आकिफ जावेद। आकिफ जावेद, अब आकिफ परफॉर्मेंस कैसी देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अगर आप टूर पे शामिल हैं टीम, हाँ इसमें शामिल है वनडे टीम की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जहादात खान को T20 में हमने देखा इंप्रेस नहीं कर सके, आकिफ जावेद से अगर होता है। वसीम जूनियर अच्छा है, हमेशा से हैं, लेकिन इनको भी आपने बहुत अरसे के लिए बाहर कर दिया था, कभी टीम में प्रॉपर। वो जो ट्रायो की बात की ना अभी, तो वो ट्रायो ही ज़्यादा हमें डोमिनेट करता हुआ नजर आया था। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ को रोक के मेरे ख्याल बहुत अच्छा किया है मैनेजमेंट, इसलिए कि हारिस रऊफ वाहिद बॉलर है जिनकी 8 विकेटें हैं। वहाँ तो जेकब डफी की 13 विकेटें, फिर 8, फिर 6, हमारे तो इनके बाद 3 विकेटें किसी बॉलर की हैं, वरना है नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा इनका फैसला है कि इनको रोक लिया गया। प्लस आकिफ जावेद का हमें पोटेंशियल देखना होगा, डोमेस्टिक में तो परफॉर्मेंस देते हैं, कैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह ने। एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं मोही शाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम जी मिर्जा साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ। ये बताएं कि पीसीबी के चेयरमैन कहाँ चले गए मोहसिन नकवी साहब?
ये बात तो आपने बड़ी अच्छी की और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है वो जो इंटीरियर के मामलात हैं वो लोग भी पूछ रहे हैं कि ये चेयरमैन साहब ये जो आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं किधर चले गए, लेकिन शायद पिछले दिनों कुछ बीमार थे, शायद उसकी वजह से कोई फोर फ्रंट पर नहीं आए। यही वजह है शाह साहब के वो खटक साहब को, परवेज खटक साहब को मुशीर बना दिया इंटीरियर का और तलाल चौधरी को वजीर मुमलिकत बनाए दाखिला बना दिया। वही बात है। अब हालात आपको पता है कि मुल्क के भी हालात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही बहुत गंभीर है, तो उस पे तो खैर पूरा वक्त चाहिए होता है। लेकिन क्रिकेट में वो तो आते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके दूसरे साथी करते हैं। अब देखें मिर्जा साहब, ये सारी चीजें ना बड़ी अजीब सी हैं, क्योंकि क्रिकेट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको फुल फ्लेज बंदे चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ऐसे बंदे चाहिए जो दिन रात एक करके इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकें, और बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा फिर आगे रिजल्ट आपने देखा है, ये जाके हम सीरीज खेले जो ये 5 T20 सीरीज 5 मैच की, इसमें रिजल्ट क्या निकले हैं, किस तरह हम खेले हैं, हमें कोई समझ नहीं आती। यंगस्टर जरूर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यंगस्टर ने कभी घर में ये सीखा भी बिल्कुल नहीं। सही, बिल्कुल। और सिखाने वाला अमल है ही नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ ग्रेजुएशन, एक प्लेयर की ग्रेजुएशन, जो टैलेंट होता है वो तो नजर आ जाता है, सही, फिर उसको ग्रेजुएट करना पड़ता है, उसकी स्किल्स जो है उनको शार्पन करना पड़ता है। वो सिस्टम ही हमारे मुल्क में नहीं है। लेकिन एक चीज शाह साहब, कता कलामी एक चीज ये बताइए, क्योंकि नकवी साहब ने अपने उन लोगों पर एतमाद किया जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो उनके साथ रहे जब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, तो वो सब लोग कह रहे हैं कि सारे ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गए। आपने इस दश्त की सयाही में एक उम्र गुजार दी है, आप क्या समझते हैं ब्यूरोक्रेट्स की इतनी बड़ी तादाद क्या और उसमें चंद साबिक निगरान सूबाई वज़रा भी हैं, क्या इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से चला पाएगी? अपने तजुर्बे की रोशनी में आप क्या कहते हैं? देखें, कहीं गाय बगाए आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत आती है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी होता है, लेकिन क्रिकेट जो ज्यादातर हैंडल करनी पड़ती है ना जी, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बहुत ज्यादा होते हैं। सही। वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल एक होता है, एक बिल्कुल टोटली एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहाँ चले फाइनेंसेस होते हैं और इस तरह की चीजें होती है, वहाँ तो चल जाता है, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट चल जाता है, अच्छा फाइनेंस का जो सही प्रोफेशनल आदमी है वो चल जाता है, लेकिन यहाँ टेक्निकल की बातें आती है और टेक्निकल आपको हैंडलिंग चाहिए होती है, प्लेयर की सिस्टम की हैंडलिंग चाहिए होती है, वहाँ बड़ा फिर लकूने पैदा हो जाते हैं। अगर वहाँ एक परफेक्ट आदमी नहीं है, ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको दोनों कॉन्सेप्ट का पता है, वो क्रिकेट को भी समझता हो और वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझता हो। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, आप इससे कितना मुत्तफिक हैं कि भारत के बाद और एक और क्रिकेट बोर्ड के बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है? नहीं, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी शायद जिसने बात की है उसने जरा थोड़ा ज्यादा कर दी। क्रिकेट बोर्ड जो अमीर तरीन है वो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है। हाँ। ये तो जानी मानी चीजें हैं, और यही बिग 3 वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता है वो क्यों था। वो इसलिए था कि वो उनका और बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड का काफी बीच में डिफरेंस है। अब मिर्जा साहब, ये यहाँ भी काफी तरह है। एक तरफ हम सुन रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा हमें चैंपियंस ट्रॉफी से आमदनी हुई, एक तरफ सुन रहे हैं कि शायद इतनी नहीं हुई कि जिसका हम एक्सपेक्टेशन हमारे जहन में था कि इतना हम इससे फायदा ले सकेंगे या इतना हमें प्रॉफिट होगा। ये दोनों चीजें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में सामने जब आएगा तो फिर पता लगेगा। लेकिन बात वही है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मिर्जा साहब, अपनी टीम को बनाना, अपने प्लेयर को बनाना, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उसको तैयार करना। सही। हम तैयार नहीं कर सक रहे, हम ना कोई इवेंट जीत रहे हैं, ना कोई सीरीज जीत रहे हैं, ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना बिल्कुल हम सीरीज को, मैच को आखिर तक लेके जा रहे हैं। इक्का दुक्का बीच में हम मैच जीत जाते हैं और 80%, 60%, 70% हम हार जाते हैं, सीरीज पूरी तरह हारते हैं। आपने कहा शाह साहब के माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि बड़े पैसे कमाए। आप खुद सोचें, जो अभी T20 टूर्नामेंट हुआ, जो नेशनल T20 कप, उसमें खिलाड़ियों की फ़ीस कम कर दी गई थी 20,000 से, और फिर उसके बाद जब चेयरमैन साहब ने नोटिस लिया दोबारा से बहाल की गई। अभी हाल ही में जो हसन चीमा साहब हैं, जिनका आप ही के शहर से ताल्लुक़ है, जो क्रिकेट डाटा एनालिस्ट हैं और वो सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने 18 डाटा एनालिस्ट का इंटरव्यू लिया और 18 को निकाल दिया गया जो कई बरस से थे। तो आप नहीं समझते कि मामला दुरुस्त समय हमारे यहाँ जिसके पास ताकत आ जाती है शाह साहब, वो ताकत के नशे में सरशार हो जाता है? तो क्रिकेट बोर्ड में भी यही कुछ हो रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है?
देखें जी, वो जिन साहब ने ये इंटरव्यू लिया, पहले उनका इंटरव्यू लेना है कि वो किसने इस काम के लिए सूटेबल हैं, क्या वो इस काम को सही जानते भी हैं जिस काम के लिए उनको रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज है। तजर्बा जो होता है ना जी, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ये बड़ा मैटर करता है। सही। और जब आप देखें, जब आप इवन आप अपने प्रोफेशन में भी देख लें, किसी प्रोफेशन में भी देख लें, वो लोग जिनका तजर्बा है, जिनका एक्सपीरियंस है, जो सीख के मार खा के ऊपर आते हैं, उनका काम करने का तरीका ही डिफरेंट हो जाता है। सही। और ये जो आते हैं ना, बिल्कुल कहीं से आ जाते हैं, कोई कहीं से उतर आता है, कोई कहीं से आता है, पैराशूट के जरिए उतर आता है। सही। इनका काम करने का और इनका रिजल्ट प्रोड्यूसिंग इनमें एलिमेंट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक। और ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बेहतरी आए। हम होपफुल हैं, और होपफुल इसलिए हैं कि आगे टूर्नामेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोहित शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुनीरुल हक से इनकी राय मालूम करेंगे कि 18 एनालिस्ट को फारिग कर दिया, उनमें से एक आध एनालिस्ट ऐसे हैं जो कई कई बरस से टीमों के साथ अटैच थे। आखिर हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी सी लेकिन टीम की कारकर्दगी की आपने बात की। देखें, आप पहले पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए हैं, उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके। और हाँ, अब उसके बाद जो हमारी परफॉर्मेंस, चैंपियंस ट्रॉफी 4 दिन में ख़त्म हो गई, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ 4-1 से बुरी तरीके से हार गए। तो ये टीम की कारकर्दगी रिफ्लेक्ट कर रही है ना कि आपके डिसीजंस दुरुस्त नहीं हो रहे ना। इकबाल, अगर आप पिछले मैचेस उठा के देख लें ना, हमने जो एक दफ़ा डेटा दिया था कि 16 जो पिछले मैच थे, 3 मैच पहले, उसमें से 12 मैच हम हारे थे और 4 बिल्कुल छोटी टीमों से जीते थे। उसके बाद T20 में 2 जिम्बाब्वे से, 1 कनाडा से। उसके बाद आपने 1 मैच सिर्फ न्यूजीलैंड से जीता है और 2 मजीद आप हार चुके हैं। तो परफॉर्मेंस तो किसी सूरत नहीं है। वनडे में एक थोड़ी सी हमें दरअसल अच्छा लगा था जब ऑस्ट्रेलिया में हराया था, साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया था आपने, लेकिन उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो वनडे फॉर्मेट पर आप फिर बुरी तरह नाकाम हो गए। तो आप पाकिस्तानी टीम का देखें, इम्तहान है। कुछ प्लेयर्स जो अब तजर्बेकार गए, इनको कुछ तो परफॉर्मेंस देनी होगी इकबाल। ये तो नहीं हाल होना चाहिए कि आप बच्चों की तरह यहाँ भी वनडे टीम भी हमारे खेले और आउट हो जाए। अब वनडे टीम में अगर आप देखते हैं तो सब तजर्बेकार, इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली, अब्दुल्ला शफीक, फिर उसके बाद नसीम शाह। तो आपके पास तो प्लेयर तो बहुत हैं कि जिनको आपने बहुत मौके दिए हैं, जो तजर्बेकार हैं। इनका मुकाबला इस तरह से तो बहरहाल नहीं होना चाहिए जो हमारी यंग टीम से हुआ था। लेकिन अगर हम सीरीज़ नहीं जीत पाते, 2-1 भी, 3-0 हो तो बहुत अच्छा है, 2-1 हो, लेकिन कम से कम जज्बा तो हो, जीतने का नज़र तो आए। तो ये जो पहला मैच होगा कल, वो इंटरेस्टिंग, उसमें हो सकता है कि मोहम्मद अब्बास को, उनका पूरा नाम मोहम्मद अरसलान अब्बास है, मोहम्मद अब्बास को हो सकता है मौका दिया जाए। खानेवाल से उनके वालिद का ताल्लुक, अजहर अब्बास का, वो लाहौर से जाकर क्रिकेट खेले, फिर लाहौर से वो चले गए इंग्लैंड क्रिकेट के शौक में। वहाँ स्टीफन फ्लेमिंग उन्हें मिले, उन्होंने कहा न्यूजीलैंड चले जाओ, वो न्यूजीलैंड चले गए। उन्होंने अपने बेटे पर काम किया, मीडियम पेसर है, बैटिंग भी कर लेता है, न्यूजीलैंड की जूनियर टीम की नुमाइंदगी कर चुका है। तो कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर मोहम्मद अब्बास डेब्यू करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा होगा। और तो इकबाल, उनको डेब्यू कराना भी चाहिए अगर वो डिजर्व करते हैं। उससे 3 प्लेयर उनके पास हैं, एक निक कैली भी उनके पास है और एक उनके पास एक नया मीडियम पेसर है जो स्पिनर है, आदित्य अशोक। और दो खिलाड़ियों को आउट कर देना, और एक दफ़ा तो अंपायर ने आउट दे दिया था तो फिर वो डिसीजन रिवर्स हुआ LBW का। हाँ, वरना वो तो जिस तरह के नज़र आ रहा है, आप खिला भी नहीं रहे ना इकबाल। एक तो टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, बुरी तरह हार रहे हैं, ऊपर से जो खिलाड़ी अब 4 मैचेस में क्यों बिठाया सफियान, उनको जवाब देने वाला है? नहीं देता, आप कोई जवाब नहीं देता ना। आपने 2 मैचेस में अबरार को बिठा दिया, शादाब को 5 मैचेस खिलाएं। टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। मैं किसी खिलाड़ी की वो बात नहीं है जो नौजवान, लेकिन ओवरऑल दिया उमर यूसुफ को मौका मिला, 1 मैच में नहीं चल सके। अब्बास आफरीदी को भी 1-2 मैचेस खिलाए, 2 मैचेस खिलाए। अब्बास आफरीदी को ड्रॉप करके जहादाद खान को क्यों लिया? जहादाद से लाख दर्जे अच्छा है अब्बास आफरीदी, बैटिंग भी कर लेता है वो। जहादाद ने आखिरी मैच में 2 ओवर में 43 रन दे दिए, 5 छक्के उनको लगे और 2 चौके उनके 12 गेंदों पे। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या मतलब आप कर क्या रहे हैं। अब्बास आफरीदी को किस बुनियाद पर नहीं खिलाया? आपने बात की हसनैन की, मोहम्मद हसनैन की कोई वजह है ना लेने की? क्या वो इतना बुरा हो गया? चैंपियंस कप का हीरो, जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो इतना
बुरा हो गया कि आप उसको 15 रुपये 16 रुपये जहांदाद को प्रीफर कर रहे हैं, उस पर मैं तो हैरान होता हूँ। मैं तो अब प्रेफर तो आपने किया। इरफान नियाजी भी इस स्क्वाड में, इकबाल इरफान नियाजी को भी मौके मिल रहे हैं, अब उनको प्रूफ करना पड़ेगा, वरना वो भी फिर बहुत अरसे के लिए बाहर हो जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा। बट समद को भी आप आगे मौका दे सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ओवर हेड प्लेयर को मत लें, शादाब को मत लें, मोहम्मद हारिस को मत लें। मैं तो नहीं, मोहम्मद हारिस का समझ में नहीं आता, इतने मैचेस खेले कुछ नहीं उन्होंने किया। उनके शॉट लगाने नहीं आते इकबाल, शॉट टेम्पर निकल के मारना, बस वो समझते हैं कि हर गेंद को मैं मार लूंगा। मैदान में एक्टिव होते हैं। आप देखें बाद औकात वो कप्तानी शुरू कर देते हैं, हाथ से खिलाड़ियों को एडजस्ट करने लग जाते हैं। जब ए टीम का और शाहीन के कप्तान बनाएंगे और उनकी कप्तानी में बड़े बड़े प्लेयर को चैंपियंस कप खेलूं, तो फिर तो ये चीज़ होगी। बहरहाल इकबाल, एक चीज़ जो है वो अब लोग इतना मायूस हो चुके हैं कि मैच देखना नहीं मांगते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पांचवें मैच बददिल हो गए लोग। जब और सुनते हैं ना स्कोर तो मालूम कर लेते हैं ना। जब उनको पता है 123 पे आउट हो गए और 10 ओवर में उन्होंने बना लिए और उनका एक प्लेयर 97 कर गया, तो फिर वो कहते हैं यार ये क्या मुकाबला हो रहा है, ये क्या कोई कॉलेज स्कूल की टीम का मुकाबला किसी बड़ी टीम से हो रहा है, ये कहाँ गए हमारे। तो फिर आपको और नए लड़के याद आते हैं, आपको अजान ओवैस भी याद आते हैं, आपको शमाइल हुसैन भी याद आते हैं, शाहदेव खान भी याद आते हैं, आपको अली रजा फास्ट बॉलर, फैसल अकरम आपको नजर आते हैं, अरफात मिनाज। मतलब आपको फिर दूसरी तरफ जाना पड़ता है, लेकिन आप नहीं खिलाएंगे जिनको आपने खिलाया। हम नहीं कहते कि गलत खिलाया, अब्दुल समद, इरफान नियाजी, जहांदाद खान परफॉर्मेंस बेस पे खिलाया, उनको नहीं चल सके तो अब आपको आगे देखना होगा। वनडे स्क्वाड इकबाल, अगर वनडे स्क्वाड को शिकस्त होती है वनडे सीरीज में, फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। चलें देखते हैं कि क्या होता है। कल पहला वनडे इंटरनेशनल मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैकलीन पार्क नेपियर में। हम देखते हैं कि इसका क्या नतीजा आता है। एक मरतबा फिर आपकी कल खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।